फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 10 तक। भाइयों, आप लोगों में बहुत से लोग गुरु ना बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। हम सब बारंबार गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जहाज का भी उदाहरण लीजिए, वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरक अग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीव जंतु सब के सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं अथवा वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई भी मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राणघातक विष से भरी हुई है। हम उससे प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुंह से स्तुति और अभिशाप निकलता है। मेरे भाइयों, यह उचित नहीं है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारी रक्षा करता रहेगा। हे प्रभु, तू ही हमारी रक्षा करता रहेगा। हे प्रभु, रक्षा कर। कोई भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में सत्य का लोप हो गया है। लोग एक दूसरे से झूठ बोलते और कपटपूर्ण हृदय से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारी रक्षा करता रहेगा। हे प्रभु, तू ही हमारी रक्षा करता रहेगा। प्रभु झूठ बोलने वालों का सर्वनाश करे और डींग मारने वालों का भी, जो कहते हैं हम अपनी वाणी के बल पर विजयी होंगे, हम जो चाहेंगे वही कहेंगे, हमारा प्रभु कौन। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारी रक्षा करता रहेगा। हे प्रभु, तू ही हमारी रक्षा करता रहेगा।
प्रभु की वाणी सच्ची है, वह उस चांदी के सदृश है जो 7 बार घड़िया में जलाई गई है। हे प्रभु, तू ही हमारी रक्षा करता रहेगा और इस दुष्ट पीढ़ी से हमें सदा बचाएगा। अनुवाक्य: हे प्रभु, तू ही हमारी रक्षा करता रहेगा। हे प्रभु, तू ही हमारी रक्षा करता रहेगा। जय घोष। हालेलुया। स्वर्ग खुल गया और पिता की वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 2 से 13। यीशु ने पेत्रुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उज्जवल हो गए कि दुनिया का कोई धोबी उन्हें उतना उजाला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर देंगे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे, मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। उन्होंने यीशु से पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं पहले एलियस को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, एलियस को अवश्य पहले आना है और सब कुछ ठीक कर देना है। फिर मानव पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा, तिरस्कृत किया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, एलियस आ चुका है
और उसके विषय में जैसा लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उनकी आज्ञाओं को हृदय से चाहते हैं। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा, धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसका घर भरा पूरा होगा, उनकी धार्मिकता कभी विचलित नहीं होगी। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय और न्यायप्रिय है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से कारोबार करता है, इसलिए वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। ईश्वर हमारा जीवन का केंद्र बिंदु है। मनुष्य अपने इच्छाओं से भरा है, मन की सोच से भरा है, भावनाओं से भरा है। और आज के पहले पाठ में हमने सुना है कि हर एक व्यक्ति गुरु न बने, क्योंकि उनकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। और वे यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीभ पर लगाम रखना है। जिस प्रकार हम घोड़े को उसके लगाम लगाकर उसको वश में करते हैं और एक बहुत बड़ा जहाज छोटा सा पतवार जो है उसके द्वारा करधार अपनी इच्छा से जहाज को जहां चाहे वहां चलाता है, उसी प्रकार हमारे ये छोटी सी जिह्वा है, वह चिनगारी लगाता है। वह चिनगारी इतना विशाल है कि किसी के जीवन और घर में आग लगा सकता है, हमारे जीवन को नरक बना सकता है। हर प्रकार के जीव जंतु, जल में रहने वाले सभी को वश में किया जा सकता है। और मनुष्य ने अपनी बुद्धि के द्वारा सब कुछ को वश में किया, लेकिन मनुष्य अपने जीभ पर नियंत्रित नहीं कर पाया। इसी जीभ से हम वाणी भी बोलते हैं और इसी जीभ से कड़क आवाज भी निकालते हैं। इसी जीभ से हम गालियां देते हैं। इसी जीभ के द्वारा हम कई प्रकार की बुरी बातें कर देते हैं। कर्कश बातें, दिल पर चोट वाली बातें इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोगों को माफ करना असह्य हो जाता है। लेकिन ईश्वर की दया अपार है कि उन्होंने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है। वो हमारे जैसे शरीर बने और जैसे कि हमने सुना है कि धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उनकी आज्ञाओं को हृदय से चाहते हैं। प्रभु यीशु
अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करते हुए उनको प्यार किया। वह ईश्वर भी थे, लेकिन मनुष्य के रूप में जन्मे थे, इसलिए वे एकांत में प्रार्थना करते थे, अपने पिता ईश्वर से जुड़े रहते थे। जब उन्होंने अपने 3 शिष्य पेतुस, याकूब और योहन को एक एकांत ऊंची पहाड़ पर ले गया तो उनका शरीर रूपांतरित हो गया। और हम सब जानते हैं कि मूसा मर गए थे, एलियस बवंडर में उठा लिए गए, लेकिन इस संसार में नहीं थे। लेकिन उन लोगों ने मूसा जो मर गया था और एलियस इस दुनिया से उठा लिया गया था, उन्होंने यीशु को उनसे बातें करते देखा। और लोग कहते हैं कि ऐसा लिखा गया कि एलियस को आना है। एलियस को आना नहीं, आ चुका है। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार, अपनी स्वार्थ, अपने भावनाओं के कारण उनको देख नहीं पाते हैं, ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाते हैं। कर भी कैसे सकते हैं जब हमारी पूरी जिंदगी इसी दुनिया के ऊपर टिकी है, इसी दुनिया से सीमित हो जाता है, तो हम उनका अनुभव कैसे करेंगे? हम अपने जुबान से लोगों को मारते हैं, अपने जिह्वा से लोगों को कड़ाके की कड़ी शब्द देते हैं, लोगों को घायल करते हैं। यह इसलिए कि हमारे अंदर में जो बुराई है वह जिह्वा के द्वारा निकल जाता है। जब ईश्वर हमारे अंदर आ जाते हैं तो वही ईश्वर प्रेम, दया, करुणा का शब्द बोलता है। जब उन लोगों ने देखा तो उन पर एक बादल छा गया और उस बादल में से एक सुंदर वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हमें यीशु को सुनना है, यीशु को जानना है, यीशु को पहचानना है, यीशु को अपने जीवन में धारण करना है। और यीशु ईश्वर की आत्मा द्वारा हमारे अंदर कार्य करता है। यीशु ने हमें अकेला छोड़कर नहीं गया, उन्होंने अपने सहायक पवित्र आत्मा को प्रदान किया। आज शनिवार का दिन है, मां मरियम का दिन है। मां मरियम ने यीशु के कारण बहुत दुख उठाई, बहुत दुख उठाई। उसे पता है कि मनुष्य का दुख दर्द क्या होता है। यही कारण है कि कई लोग मां मरियम के चरणों में जाते हैं, क्योंकि मां मरियम यीशु के साथ रहकर हमारी प्रार्थनाओं को ले जाते हैं और यीशु तुरंत पिघलकर प्रार्थनाएं पूरी करता है। हे प्रभु, हम विश्वास के बिना जीते हैं, हम तुझसे जुड़े बिना जीते हैं,
हम पवित्र आत्मा से विहीन जीवन जीते हैं। हम इस लोगों के बहकावे में, सांसारिकता में, अपने भावनाओं में, अपने स्वार्थ में, अपने मन के विचारों के द्वारा इस जीवन को जीने लगते हैं। जब परिस्थितियां विकट हो जाती है तो बर्दाश्त करना भारी हो जाता है और हम पूर्ण रूपेण मानसिक विकलांग हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए, हमारा मजबूत कीजिए, हमारे मन की शक्ति को बढ़ाइए, हमारे जिह्वा को शुद्ध करे, हमारे ओठों को शुद्ध करे, ताकि प्रभु तेरे वचन के द्वारा मेरे मुख से मीठी वचन निकल सके। जिस प्रकार तेरे मुंह से स्वर्ग का राज्य निकलता था, उसी प्रकार हे प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम अपने मुख से पवित्र वचन लोगों को सुना सके और लोगों को तेरी ओर उन्मुख कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।